संभल की सियासत, वहाँ पर हुए विवाद, हत्याएं और उसके बाद जो कुछ वहाँ पर ज़मीन पर हो रहा है उसको जांचने के लिए कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल संभल जाने की कोशिश कर रहा है। पहले से इस तारीख का, इस प्रतिनिधिमंडल का ऐलान हुआ था। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय जी मेरे साथ मौजूद हैं। अजय जी, सबसे पहली बात कि प्रतिनिधिमंडल दरअसल संभल जाकर किन चीज़ों को देखना, जानना चाहता है? मुख्य उद्देश्य क्या है कि आप लोग जाएँ वहाँ पर? देखिए, मुख्य उद्देश्य का एक ही कारण है कि जो सरकार में बैठे लोग जो निश्चित तौर से वहाँ पर चीज़ों को नहीं रोक पाए, जो अत्याचार अन्याय वहाँ हो रहा है, लगातार हो रहा है, आज भी हो रहा है, जो हत्याएं हुई हैं, जो पुलिस ने जिस तरीके से वहाँ बर्बरता की है, वो सारी चीज़ों को अब वहाँ जाकर अवगत होंगे और अपने नेतृत्व आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी को, अपने राहुल जी को, प्रियंका जी को अवगत कराएंगे और आपके माध्यम से जनता को बताएंगे कि अत्याचार अन्याय किस तरीके से सरकार बैठ के जानबूझकर और योजनाबद्ध तरीके से करा रही है। इसलिए जानना चाहते हैं कि वहाँ की वस्तुस्थिति से अवगत हों और अवगत कराएं। एक अनुशासन का आपने पालन किया था। आपने कहा था कि ठीक है, पुलिस ने 30 तारीख की बात कही है, प्रशासन ने 30 तारीख की बात कही, हम तब तक नहीं जाएंगे। अब वो मियाद 10 की कर दी गई है, लेकिन आप लोग की जो तैयारी है वो ये है कि आप आज ही अब जाना चाहते हैं, क्योंकि आप लोगों ने पहले से 2 दिसंबर की तारीख कही थी। ये जो डेट बढ़ी है, इसको लेकर के आप लोगों के फैसले पर किसी तरीके का असर बढ़ना है? निश्चित तौर से जानबूझकर इस तरह से किया जा रहा है कि हमें प्रतिबंधित किया जाए। 30 तारीख तक रोका था तो हमने 2 तारीख अनाउंस किया और 26 को अनाउंस कर दिया था। तो ये नहीं कि हमने जानबूझकर ऐसा किया हो कि आपका अनाउंस पहले का और प्रतिबंध हो, उसके बीच में हम जा रहे हो। आपने प्रतिबंध खत्म जब होना था उसके बाद हमने 2 को किया था और आज इन्होंने 10 कर दिया है। तो हम गांधीवादी तरीके से प्रयास करेंगे, हम गांधी के अनुयायी हैं, चलने का प्रयास करेंगे। आज नहीं जाने देंगे, जब प्रतिबंध हटेगा तब जाएंगे, जरूर मिलेंगे, वहाँ की वस्तुस्थिति से अवगत होंगे और अपने नेतृत्व को और आम जनता को आपके माध्यम से बताएंगे कि सरकार ने कितना वहाँ पर बर्बरता की है, किस तरीके से विभत्स वहाँ पर कार्रवाई की है और कैसे लोगों की हत्याएं वहाँ पर सरकार के पूरी प्रायोजित तरीके से वहाँ कराई गई हैं। रात से आप कार्यालय में डटे थे, आपको इस बात का बड़े अच्छे तरीके से आभास है। आप दिन में भी अभी निकले कई बार कार्यकर्ताओं से मिलते हुए कि बाहर क्या तैयारियां हैं। आपके कुछ एक नेता ऐसे हैं जिनके घरों के बाहर पुलिस है, कांग्रेस दफ्तर के बाहर पुलिस है, बसों से लेकर बैरिकेड तैयार है। इस रोकने की, और आपने कुछ दिन पहले देखा भी था कि जो नेता प्रतिपक्ष है माता प्रसाद पांडे, उनकी अगुवाई में भी जब एक प्रतिनिधिमंडल जाना था तब भी रोका गया। ये जो रोकने की कोशिशें हैं या रोका जा रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं? ये रोकने की कोशिश एकमात्र ये है कि जो इन्होंने अत्याचार अन्याय वहाँ किया है, जिस तरीके से वहाँ पर घटनाएं हुई हैं प्रायोजित तरीके से, सर्वे टीम के साथ जो लोग नारेबाजी करते हुए गए, जिस तरीके से लोगों को उकसाया, ये सारी चीज़ें सामने आएगी और सबको हम लोग अवगत कराएंगे। इस नाते ये पूरा पुलिस छावनी तब्दील कर दी जाती है, पुलिस लगा दी जाती है। अगर यही कानून व्यवस्था में पुलिस लगाई गई होती, आज ये व्यवस्था अगर वहाँ की पहले से लगी होती तो ये घटना नहीं घटती। जिस दिन सर्वे टीम गई उसी दिन पूरी फोर्स लगा दी गई होती और इस तरह से उकसाया लोगों ने, नारेबाजी की, उनके साथ कार्रवाई अगर होती तो मैं समझता हूँ कि आज ये संभल की घटना नहीं घटती। ये सरकार के द्वारा प्रायोजित है, इससे घबराएं, इस नाते हम लोग को रोक रहे हैं। अच्छा जी, सत्ता पक्ष के कुछ बयान आपने भी सुने होंगे, लगातार वो आ रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि देखिए, आप लोग राजनीति करना चाहते हैं संभल पर, जहां माहौल इस वक्त तनावपूर्ण है, और उसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं। दूसरा, न्यायिक आयोग ने जो जांच अपनी शुरू कर दी, उसका बार बार हवाला दिया जा रहा है कि उस पर भरोसा नहीं है क्या? उसमें तो रिटायर्ड जज से लेकर रिटायर्ड IPS तक हैं। वो लोग एक बार अपनी रिपोर्ट ले आएँ, उसके बाद जो राजनीतिक दलों को बोलना हो वो बोलें। मैं तो नहीं कहना चाहूँगा कि जो इन्होंने जाँच कमेटी बनाई है, ये जो मांग थी हम लोगों की कि इसमें माननीय उच्च न्यायालय के सिटिंग जज से कराएं और उसमें न्याय उनके नेतृत्व में ये पूरे जांच हो तो सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। हम सबको भरोसा है, न्यायपालिका पर भरोसा है और निश्चित तौर से उसमें मैं इतना ही कहना चाहूँगा, सिटिंग जज से जांच कराएं और बहुत सी चीज़ें सामने आ जाएंगी। पर एक बात इसमें यह कि सरकार जो कह रही है, ये सरकार की पूरी फेल्यूर है। सरकार ने योजनाबद्ध तरीके से कराया भी है, इसलिए कि जो जनहित के मुद्दे हैं, किसानों की बात, आज खाद लोगों को नहीं मिल रही, भगाया जा रहा है। आज लोगों को महंगे बिजली बिल पूरी तरीके से बेचारे तबाह हो गए हैं। आज किसानों को प्रताड़ित किया जा रहा है, बीज नहीं मिल रहे, खाद नहीं मिल रही और उनको उचित मूल्य नहीं मिल रहे। आज धान क्रय केंद्र नहीं, धान कट के लोगों के घर पर पूरी तरीके से पूरा लॉट का लॉट जमा हो गया है। कहीं धान खरीदने वाले लोग अभी सरकारी केंद्र नहीं खुले हैं। और ये झांसी की घटना जिसमें 10 बच्चे ऑन द स्पॉट मरे, 8 बच्चे बाद में मरे, इन सब चीज़ों पर लिपापोती कैसे हो सके, कैसे आम जनता के हित की बात ना उठाई जा सके, महंगाई की बात ना हो जाए, बेरोजगारी की बात ना हो, तो ये जानबूझकर कराया जा रहा है। और ये हम लोग जाएंगे तो सारी चीज़ें आपके माध्यम से बाहर आएंगी
और मैं समझता हूँ कि इससे ये सरकार घबराई हुई है। आखिरी सवाल अजय जी, जैसे अगर मान लीजिए, जैसे आपने कहा कि परिस्थितियों को देखते हुए किसी कारण से, जैसे पिछली बार भी प्रतिनिधिमंडल को रोका गया, अगर रोका जाता है उस दृष्टि में कांग्रेस का, उत्तर प्रदेश कांग्रेस का फिर अगला कदम क्या होगा कि अगर आज किसी कारण से प्रतिनिधिमंडल संभल तक ना पहुंच पाए? देखिए, अब कानून जो इन्होंने जिस तरीके से कानूनी तरीके से अपनी चीज़ों इन्होंने नोटिस इशू की है, हम प्रयास करेंगे और निश्चित तौर से इतना मैं कहूँगा कि आज अगर नहीं जाने देंगे, जब भी प्रतिबंध हटेगा तो कांग्रेस का डेलीगेशन जाएगा, प्रत्येक परिवारों से मिलेंगे और निश्चित तौर से हम सरकार से मांग करते हैं कि उनके 1-1 करोड़ रुपये उनको मुआवजा दिया जाए। हम जाएंगे, हम ही आकलन करेंगे वहाँ का, और जो हमसे हो सकेगा हम पूरी तरीके से उनका सहयोग करेंगे, उनकी मदद करेंगे। बहुत शुक्रिया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, जिनका साफ तौर पर कहना है कि कांग्रेस संभल में जाकर वहां की वस्तु स्थिति को जानने की, वहां पर ज़मीनी हालात को जानने की कोशिश ज़रूर करेगी और जो भी चीज़ें होंगी उसको हमारे यानी मीडिया और अपने नेतृत्व के माध्यम से लोगों के बीच में लाने का काम करेगी। लखनऊ से अमर उजाला के लिए उत्कर्ष चतुर्वेदी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।